ये है दिल्ली दर्पण। जब उनके पास ऑर्डर नहीं है तो पुलिस का भी कर्तव्य बनता है कि उनसे ऑर्डर की कॉपी ले, नहीं तो उस कार्रवाई को रुकवाए कि गैर कानूनी काम हो रहा है। मैंने आवाज उठाई तो मुझे और कुछ और कार्यकर्ताओं को हमें ही हिरासत में ले लिया, और इस तरह से हिरासत में लिया जैसे हम किसी क्रिमिनल का साथ दे रहे हो, किसी गैर कानूनी काम का साथ दे रहे हो। वजीरपुर में 1000 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ चुके हैं, किसी को कोई मकान नहीं दिया। 1000 से ज्यादा? हाँ, किसी को कोई अभी तक कोई मकान नहीं, किसी को एक गज जगह नहीं दी। इन्हीं झुग्गियों में इनके नेता, इनके सांसद, इनके जो विधायक हैं वो विधायक, इनके बड़े बड़े मंत्री इन्हीं झुग्गियों में आकर खाना खाते थे, इन्हीं झुग्गियों में आकर वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों से नफरत करती है। वो नहीं चाहते कि दिल्ली में गरीब लोग रहें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, पिछले कई दिन से हम लगातार आपको अपने चैनल पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार वजीरपुर के अंदर जो रेलवे के आसपास जो झुग्गियां हैं रेलवे पटरियों के पास, उस पर लगातार रेलवे डेमोलिशन की कार्रवाई कर रहा है। वजह ये बताई जा रही है कि इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। अब झुग्गी वालों का पक्ष इसमें ये आता है कि पिछले 40-45 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। 1980, 92, 91 ऐसे लोग रह रहे हैं और तब से रेलवे को कब्जा नहीं दिखा, परंतु आज कब्जा दिख गया है। इसको लेकर लगातार राजनीति भी दिल्ली के अंदर गर्म हो चुकी है। कल परसों ही सौरभ भारद्वाज भी आए थे, इससे पहले भी वो आए थे जब पहली बार डेमोलिशन किया गया था, और वजीरपुर के अंदर स्थानीय तौर पर भी स्थानीय नेताओं को कल हिरासत में लिया गया था। तो हमारे साथ विकास गोयल जी मौजूद हैं, पूर्व में काउंसलर रहे हैं वजीरपुर विधानसभा से ही, और कल इनको जो है वहां पर पुलिस के माध्यम से हिरासत में लिया गया था, क्योंकि वो वहां पर डेमोलिशन की जो कार्रवाई थी उसको रोकने के लिए गए थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण पर। किस तरह की कल कार्रवाई की गई थी, क्या वजह थी जो आपको वहां पर हिरासत में लिया गया? देखिए, लगभग पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी जगह जगह झुग्गियों को तोड़ रही है, गरीबों के आसानियों को उजाड़ रही है। पहले उन्होंने मद्रासी कैंप को तोड़ा, कालकाजी में झुग्गियों को तोड़ा और कई जगह झुग्गियों को तोड़ा, और पिछले 20-25 दिन से लगातार वजीरपुर में झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। आप भी देख रहे हो, पहले जेलरवाला बाग की झुग्गियां तोड़ी, वहाँ पे इन्होंने कहा कि हमने फ्लैट दे दिए, उनको तोड़ा। लेकिन जिनको फ्लैट मिले उनके अलावा जो लोग थे उनको कोर्ट से स्टे मिला हुआ था, तो जिनको स्टे मिला हुआ था उनकी झुग्गियां भी तोड़ दी गई। उनकी झुग्गियां भी तोड़ दी गई। उस दिन भी हमने विरोध किया, उस दिन भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, कोई भी सुनवाई नहीं। अब लगातार जो और झुग्गियां हैं, लगातार आप भी कवर कर रहे हैं, लगातार हर रोज सुबह बुलडोजर आता है और तोड़ के चला जाता है जी। इन झुग्गी वालों को पहले कहा गया कि आप अपनी ऊपर की एक मंजिल हटा लीजिए, उसके बाद हम नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने अपनी मर्जी से एक मंजिल हटा ली, फिर भी उसके बाद एक इनकी झुग्गियां 6 फुट तक तोड़ दी। उसके बाद बोले हम 6 फुट तोड़ेंगे, आगे नहीं तोड़ेंगे। फिर आए, फिर 10-15 फुट तक तोड़ दी। अब कल कम से कम 30-30 फुट अंदर तक वो झुग्गियां इन्होंने तोड़ दी जी। और वहां पर जो लोग रह रहे हैं बड़े गरीब लोग हैं, बड़े गरीब लोग हैं। पूरी जीवन की उन्होंने कमाई लगाकर वो छोटा छोटा अपना एक कमरा बनाया है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं। आप जाकर देखो, बच्चे सड़क पर आ गए, उनका सामान सड़क पे रखा है, उनकी कापी किताब सामान सब मलबे में दब गया है। वो मलबा अपना ढूंढ के अपना सामान निकाल रहे हैं। किसी के पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। रातों को सड़कों पे वहीं रेलवे किनारे ट्रैक पर सो रहे हैं। ना कोई खाने की ना कोई पीने की व्यवस्था है। और आपको ध्यान होगा, जब चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव हुए तो आज इन झुग्गियों को जिनको भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है और कह रही है कि अवैध है, इन्हीं झुग्गियों में इनके नेता, इनके सांसद, इनके जो विधायक हैं वो विधायक, इनके बड़े बड़े मंत्री इन्हीं झुग्गियों में आकर रुकते थे, इन्हीं झुग्गियों में आकर खाना खाते थे, इन्हीं झुग्गियों में आकर वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। वहाँ पर कहते थे कि हम गरीबों के बड़े शुभचिंतक हैं, उनके यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, हम जहाँ पर झुग्गियाँ वहीं पर मकान देंगे। और वजीरपुर तो वो क्षेत्र है जहाँ पर ये झुग्गियां तोड़ी जा रही है। यहाँ पर तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे जी।
और उन्होंने यहाँ पर जब फ्लैट्स का उद्घाटन किया तो वादा करके गए थे कि एक भी झुग्गी जब तक नहीं तोड़ी जाएगी जब तक उनको पक्का मकान नहीं दिया जाएगा। और उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी रोज यही बयान देती है कि हम कोई झुग्गी जब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक उनको मकान नहीं दिया जाएगा। कल मैं जानना चाहूंगा एक और सिचुएशन पे कि कल क्या हुआ था एग्जैक्ट में, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी कि आपको पुलिस के माध्यम से हिरासत में लिया गया। कल क्या एग्जैक्ट क्या हुआ था वहाँ पर? वही मैं आपको बता रहा हूँ, वजीरपुर में 1000 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ चुके हैं, किसी को कोई मकान नहीं दिया। 1000 से ज्यादा? हाँ, किसी को कोई अभी तक कोई मकान नहीं, किसी को एक गज जगह नहीं दी। वहां पर बच्चे परेशान हैं। कल जब वो तोड़ने आए तो मैं वहां पर गया, मैंने उनसे सिर्फ ये सवाल पूछा कि आप पहले आए 6 फुट तोड़ दिया आपने, अब फिर 10 फुट तोड़ दिया, अब आप 30 फुट तोड़ रहे हो, तो आपके पास क्या कोई ऑर्डर है? वो बोले जी कोर्ट का ऑर्डर है। तो मैंने उनका ऑर्डर दिखा दो, भाई ऑर्डर है तो दिखाओ तो सही। तो इसी बात पर मैं 10 मिनट तक उनसे बहस करता रहा। उनके पास ना कोई ऑर्डर था, ना उनके पास कोई नोटिस था, कुछ भी उनके पास नहीं था। बोले जी हम अपने अधिकारियों से मंगा रहे हैं, इससे मंगवा रहे हैं, उससे मंगवा रहे हैं। आधा घंटा तक मैं उनसे ऑर्डर की कॉपी मांगता रहा, कोई कॉपी उनके पास नहीं थी। उसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती, जबकि पुलिस का कर्तव्य बनता है कि जनता का साथ दे वो, जब उनके पास ऑर्डर नहीं है तो पुलिस का भी कर्तव्य बनता है कि उनसे ऑर्डर की कॉपी ले, नहीं तो उस कार्रवाई को रुकवाए कि गैर कानूनी काम हो रहा है। लेकिन पुलिस ने जनता का साथ देने की बजाय, उनके पास कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं थी, मैंने आवाज उठाई तो मुझे और कुछ और कार्यकर्ताओं को हमें ही हिरासत में ले लिया। और इस तरह से हिरासत में लिया जैसे हम किसी क्रिमिनल का साथ दे रहे हो, किसी गैर कानूनी काम का साथ दे रहे हो। जबकि गैर कानूनी कार्य वो अधिकारी वो बुलडोजर चला के कर रहे थे, जिनके पास ऑर्डर ही नहीं था, कोई नोटिस की कॉपी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और वो तोड़े जा रहे हैं। कोई उनके पास लिमिट ही नहीं, जहाँ कहीं 30 फुट तोड़ रहे हैं, कहीं 40 फुट तोड़ रहे हैं, किसी को सामान निकालने का मौका नहीं दे रहे, लोगों का सामान अंदर पड़ा है, लोग कह रहे हैं कि हमें सामान तो निकालने दो, हमें एक दिन का टाइम दे दो, कोई टाइम नहीं दे रहे, कोई नोटिस नहीं दे रहे। मतलब ऐसा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि कैसे उनको रात को नींद आती होगी। वो देखे छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर है, उनके पास खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, सारा सामान उनका झुग्गियों के नीचे दब गया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे नींद आती है? कोई यहाँ पर आके खाना खा के गए, इन झुग्गी वालों को आश्वासन दे के गए, और इन झुग्गी वाले जो इन भोले भाले लोगों ने उनको वोट दे दिया, और आज इनको ये भुगतना पड़ रहा है कि उनकी झुग्गियाँ, उनका मकान, उनका आशियाना टूट रहा है, उनके बच्चों की कापी किताब दब गई है। कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ वो रहेंगे? मतलब भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए इसके बारे में। जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष हो, राज्यसभा सांसद हो, संजय सिंह, वो भी यहाँ पर आए। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम संसद में उठाएंगे। अभी संसद का सत्र शुरू भी नहीं हुआ। आप लोगों ने 29 तारीख को प्रस्तावित भी किया है कि दिल्ली के अंदर हम बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि इतना विपक्ष की ओर से दबाव होने के बावजूद जो सत्ता पक्ष है वो मानने को तैयार नहीं है? क्या वजह, क्या समझते हैं आपकी? मतलब इसके पीछे मेंटेलिटी क्या है, इसके पीछे सोच क्या है, किस तरीके से चीजें की जा रही है? क्योंकि जब आप लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं रुक रही, बुलडोजर तो कंटिन्यू चल रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों से नफरत करती है। वो नहीं चाहती कि दिल्ली में गरीब लोग रहे। एक तरफ वो उनके मकान को, आशियाने को तोड़ रही है, उनका रोजगार छीन रही है। उनके जो बिहार यूपी के लोग, जो पूर्वांचल के लोग यहाँ पर रहते हैं, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे नफरत करती है, इनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। बिहार में, यूपी में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वहाँ पर उनके वोट मांगते हैं। यहाँ पर जब इलेक्शन आता है तो उनके वोट मांगते हैं। इलेक्शन खत्म हो गया, अब इनको वो गरीब लोग, वो पूर्वांचल के लोग अच्छे नहीं लगते। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बात कहना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से दिल्ली की सारी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो झुग्गियाँ हैं, ये दिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा है। क्योंकि आज दिल्ली में अगर कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही है, तो मजदूर यहीं पर रहते हैं। दिल्ली में सरकारी अस्पताल बन रहे हों, सरकारी स्कूल बन रहे हों, सड़कें बन रही हो, तो जो मजदूर काम करते हैं वो यहीं पर रहते हैं। दिल्ली में रिक्शा चल रही हो, ऑटो चल रहे हो, वो जो चला रहे हैं वो यहीं पर रहते हैं। आज आसपास के घरों में जो माता बहनें काम करने जाती है वो यहीं पर रहते हैं, जो ड्राइवर है वो यहीं पर रहते हैं। तो ये एक पूरी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। अगर आज ये झुग्गियां नहीं रहेंगी, गरीब लोग नहीं रहेंगे, तो दिल्ली कैसे चलेगी? ये तो एक सिस्टम का हिस्सा है। जब आप मजदूरों को, रिक्शा को, जो ड्राइवर्स हैं, सब यहीं तो रहते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी को इनको हटाने से पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति झुग्गी में नहीं रहना चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना मकान हो, अपना घर हो, अपना फ्लैट हो, वो भी छत से रहे। झुग्गी में कौन रहना चाहता है? कौन नरक की जिंदगी जीना चाहता है? वो भी बिल्कुल है कि हमें कोई जगह दे तो हम तो जाने को तैयार है। लेकिन जिस निर्दयी तरीके से और ऐसे अत्याचार करके आप उनको इतनी गर्मी में, बारिश आने वाली है, उनका एक कमरे का मकान है, 5-5, 6-6 लोग इस तरह रह रहे हैं, अपना कोई रेडी लगा के, कोई रिक्शा चला के, कोई मजदूरी करके, कोई किसी के घर पे काम करके, ड्राइवरी करके अपना पेट पाल रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, किसी तरह पढ़ा रहा है, उसके साथ आप इतना अत्याचार कर रहे हो तो ये तो गलत है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि वकील नहीं खड़े कर पा रहे हैं वो, तो आम आदमी पार्टी एक 23 विधायकों की 21 विधायकों की पार्टी है, बड़ा नाम है, आप पूरे नेशनल पर सीटों में लड़ रहे हैं, तो क्या 29 तारीख को आप लोग एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी करने वाले, तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर या दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इस तरह की कोई याचिका दायर करने की योजना बनाई जा रही है कि हम सारी झुग्गियों को मिलाकर एक याचिका बनाकर डालें? इस तरह की कोई योजना है आप लोगों की? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की पूरी योजना है कि झुग्गी वालों की, गरीब लोगों की लड़ाई कोर्ट में भी लड़ी जाए, विधानसभा में भी लड़ी जाए, संसद में भी लड़ी जाए और सड़क पर भी लड़ी जाए। तो उसके लिए 29 तारीख को रविवार को जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ी सभा, धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसमें सभी झुग्गी वाले लोग शामिल होंगे और वकीलों से भी सलाह ली जा रही है कि किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। विधानसभा का सत्र होगा, उसमें भी इस मुद्दे को उठाएंगे, संसद का स्तर होगा, उसमें भी इस मुद्दे को उठाएंगे, बिहार यूपी में जब चुनाव होंगे वहाँ भी इस मुद्दे को उठाएंगे। तो इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और अब तो जो सुनने में आ रहा है 1-2 दिन से, सिर्फ झुग्गी की बात नहीं है, अब ये कच्ची कॉलोनियों को भी तोड़ने की वो कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों ने जगह खरीद कर मकान बनाए और जिनको इन्होंने कहा था कि उनकी रजिस्ट्री करवा देंगे, अब उनको तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। तो बीजेपी का सीधा सीधा जो एक नैरेटिव मुझे जो समझ में आ रहा है, उनका एक जो उद्देश्य जो समझ में आ रहा है वो ये है कि सारी जगह को खाली करा के अपने उद्योगपति लोगों को दे दो और वो फिर इनके फ्लैट बनाए, बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बनाए और अपने रेटों में बेचें। जो सीएम ने बयान भी आया था सीएम का कि हम धारावी के प्रोजेक्ट को रेड कर रहे हैं, कैसे चीजें की तो जैसे धारावी का उन्होंने पूरी जमीन अडानी को दे दी, उसी तरह मुझे लग रहा है कि वो दिल्ली में करना चाहते हैं, सारी जगह अपने दोस्तों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहते हैं, और ताकि गरीब लोग को हटा के उनको जगह दे और अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्या 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल भी नजर आने वाले जंतर मंतर पर, या वो अभी भी पंजाब में ही रहेंगे? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर है, पंजाब में नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, वो दिल्ली की जिम्मेदारी देख रहे हैं, गुजरात की भी देख रहे हैं, पंजाब, पूरे देश की जिम्मेदारी देख रहे हैं और पूरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो वहाँ पर रहेगा और गरीबों के साथ पूरी पार्टी खड़ी है बड़ी मजबूती से। जी, चलिए, धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने जो भी सवाल थे जुड़े हुए लगातार इस मुद्दे को हम लगातार तमाम जो रहनुमा रह चुके हैं पहले भी, अभी भी हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, झुग्गी वाले हमसे पूछते हैं कि मीडिया आती है, कवरेज करके चली जाती है, कुछ होता नहीं है। हमारे हाथ में भी वास्तविकता में कुछ होता नहीं है। हम भी आपकी जो आवाज़ है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं, उन रहनुमाओं तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिनको आपने जिताया एक वक्त में, जिनको आपने जिता रखा है। तो हम तमाम लोगों तक आपकी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि विपक्षी पार्टियां सभी एक हो चुकी हैं। आज जब वजीरपुर में हम कवर कर रहे थे तो वहां पर CPIM के कुछ लोग भी आए हुए थे, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो तमाम लोग प्रोटेस्ट जरूर कर रहे हैं, बट देखना ये होगा कि कौन इन झुग्गी वालों को बुलडोजर से बचा पाता है, क्योंकि लगातार तमाम एजेंसियां बुलडोजर की कार्रवाई कर रही हैं और तमाम जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और लगातार मकान तोड़े जा रहे हैं, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। देखना ये होगा कि इससे जो राहत कब मिल पाती है। क्या 29 तारीख वो तारीख है जिसके बाद दिल्ली के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई रुक जाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा है कि बड़े स्तर पर झुग्गी वाले इस पूरे महासभा में आने वाले हैं। हम भी 29 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे वहां से सीधी लाइव तस्वीरें और क्या कुछ उसका रिजल्ट निकल कर आ पाता है, क्या कुछ कंक्लूजन निकल कर आ पाता है, किस तरीके से विपक्षी पार्टियां एक होने के बाद क्या सत्ता पक्ष पर कोई दबाव बन पाता है या नहीं बन पाता, ये देखने वाला विषय होगा। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करेगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।